भगवान अपने भक्तों को कितना मान देते हैं, इसके लिए एक संत ने बहुत बढ़िया भजन गाया है। श्री बिंदु जी महाराज कि अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी वंक वृक्ष दृष्टि के ऊपर सागर सप्त उबलते देखा। तिनके गोकुल के गोरस पर 100 बार मचलते देखा। भगवान श्रीनाथ के मंदिर की एक घटना है। पहले यह मंदिर वृंदावन के पास गोवर्धन पर स्थित था। जब मुग़ल लोग अत्याचार करने लगे तो श्रीनाथ भगवान अपने भक्तों के साथ उदयपुर के पास चले गए और वहाँ पर उनका मंदिर बना और आज भी वहाँ पर पूजित हैं। भगवान के एक बहुत ही परम धर्मशील भक्त थे श्री त्रिदेव जी महाराज, जिसका नाम त्रिपुरदास जी महाराज था। वो बचपन से भगवान नाथ जी की सेवा करते थे और उनका नियम था कि हर वर्ष उन्हें एक सुंदर वस्त्र भेंट करते थे मंदिर में जाकर के। मित्रों, ऐसा होता है कि सबका समय एक बराबर नहीं रहता और भक्तों के जीवन में तो पग पग पर कठिनाइयाँ आती रहती हैं। एक समय ऐसा आया कि वहाँ के राजा ने इनसे द्वेष करके इनका सारा धन छीन लिया, इनके पास कुछ भी नहीं रह गया। अब इन्हें बड़ी चिंता हुई कि पहले तो मैं भगवान को कीमती वस्त्र बना करके अर्पण करता था नाथ जी को, अब इस वर्ष मैं क्या करूँगा। ये बड़े चिंता में डूबे हुए थे और इसी चिंता के दरमियान विचार करते करते इनको ध्यान में आया कि मेरे घर में एक चांदी की थाली है, अगर मैं उसे बेच करके जो धन मिल जाए तो भगवान को वस्त्र भेंट कर सकूं। सुबह उठे, ये चांदी का वो थाली लिए और बाज़ार में गए। सुनार के पास जाकर के इन्होंने उस थाली को बेचा। अब चांदी जो होती है इतनी महंगी होती है कि उससे इतना ज़्यादा धन मिल गया कि इन्होंने गिना उन्होंने नहीं, सीधे लेकर, ये तो भक्त थे सीधे साधे, बजाज के पास चले गए कपड़े की दुकान पर। कपड़े वाले ने देखा कि ये इतना सारा धन लेके आए हैं और कपड़ा मांग रहे हैं। उसके पास उस कीमत का कपड़ा था ही नहीं दुकान में और ये जिद कर रहे थे कि मुझे भगवान के लिए कपड़ा चाहिए और इतने पैसे का पूरा चाहिए, चाहे जितनी कीमत का हो। तब उस बजाज के मन में, दुकानदार के मन में खोट आ गई। उसने कहा, अच्छा देखो, एक उसके पास घटिया थान था, उसको दिखाया और कहा, देखो मेरे पास यही एक थान है और बहुत अच्छा है, बहुत कीमती है, अगर तुम लेना चाहो तो ले सकते हो और नहीं तो जाओ। अब इन्हें तो भगवान का कपड़ा लेना ही था। इन्होंने सारा पैसा दे दिया और उस थान को लेकर के रंगरेज जो कपड़े रंगा करते हैं उनके पास दे दिया और बोला कि इसको लाल रंग का रंग देना। रंगरेज ने लेकर के उसको लाल रंग का रंग दिया और इनके पास पहुंचा दिया। अब ये इतने लज्जित हो रहे थे अपने मन में कि मैं पहले तो बहुत ही सुंदर सुंदर आभूषण और जरी से युक्त वस्त्र भगवान को भेंट करता था, अब ये सादा वस्त्र कैसे पहनाऊं और कैसे लेकर जाऊं। इन्हें बड़ा शर्म आ रहा था। और एक दिन की बात हुई कि एक कोई महात्मा घूमते घामते इनके पास आ गया और बोला कि भक्ति जी, आजकल आज भगवान के दरबार में नहीं दिखाई पड़ते, बात क्या है। उन्होंने कहा, मैं समय मिलेगा तो आऊँगा ज़रूर, पर आप मेरा एक काम कर देना, मेरे पास एक भगवान का कपड़ा है, उसे आप ले जा कर के वहाँ के कोठार में जमा करवा देना, मैं आऊँगा तो कभी दर्शन कर लूँगा। तब उन संत जी ने कहा, मैं, आप तो भक्त हैं, आपका काम क्यों नहीं करूँगा। और वो जा कर के वो कपड़ा कोठार में जमा करवा दिया। तो कोठारी ने देखा कि यह साधारण सा वस्त्र है, भगवान को तो बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र लोग चढ़ाते हैं और पहनाया जाता है, यह वस्त्र किस काम का होगा।
उसने उसको ज़मीन पर बिछा दिया और उसके ऊपर भगवान के सारे कपड़े रख दिए। वो ज़मीन पर पड़ा रहा। पर भगवान तो भक्त के बस में होते हैं और भक्त के मन की बात जानते हैं। मित्रों, अब घटना मोड़ लेती है। एक दिन की बात है कि पुजारी विट्ठल दास जी वहाँ के थे। भगवान की नित्य प्रति वो पूजा किया करते थे, वो मुख्य पुजारी थे। उनसे भगवान सीधे सीधे बोलने लगे मूर्ति में से कि मुझे बड़ी ठंड लग रही है, मुझे कपड़े पहनाओ, गर्म कपड़े पहनाओ। अब पुजारी घबरा गया। उसने बहुत से कपड़े लाए, आग जला दी, पर भगवान ने कहा मेरी ठंड नहीं जा रही है। उसने बाजार से बहुत से कीमती कपड़े मंगवा करके भगवान को पहनाए, पर भगवान ने कहा अब भी मेरी ठंड नहीं जा रही है। तब विट्ठल दास जी प्रणाम करके भगवान के चरणों में गिर गए। बोले प्रभु, आज आप क्या लीला कर रहे हैं, आप साफ साफ बताइए। बोले देखो, कुछ दिन पहले मेरे एक भक्त ने कोठारी के पास एक वस्त्र भेजा है, वही कपड़ा ले आकर के जब उसको मुझे पहनाओगे तो मेरी ठंड जाएगी, वरना मेरी ठंड ऐसे जाने वाली नहीं है। तब विट्ठल दास जी ने कोठारी से पूछा कि क्या तुम्हें कोई वस्त्र दिया था किसी भक्त ने? तब उसे होश आया। उसने कहा हाँ हाँ, उसको तो मैंने ज़मीन पर बिछा दिया है और मुझसे बहुत भारी गलती हुई है। बोले अरे जल्दी करो, उसको निकालो। और उस कपड़े को निकाल करके उसको साफ करके तुरंत दर्जी बुलवाए और भगवान के नाप का जो है कपड़ा बनवाए। और बनवा करके भगवान को जब पहनाए, तब भगवान ने कहा विट्ठल दास, मेरी अब ठंडी चली गई है, अब मुझे ठंडी नहीं लग रही है, लेकिन तुम ये क्या जानते हो ये कपड़ा किसने भिजवाया था मुझे? तो विट्ठल दास जी बोले प्रभु, मुझे क्या मालूम। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा मेरा एक परम प्रिय भक्त है त्रिपुरदास जी, वह इस समय गरीब हो गया है, शर्म के मारे मेरे सामने नहीं आना चाहता था, वही कपड़ा भिजवाया था और उसका मान रखना जरूरी था, इसलिए मैंने ये लीला की है। और अब तुम त्रिपुरदास को मेरे सामने बुलवाओ ताकि उसे मेरा दर्शन हो सके। विट्ठल दास जी अपने भक्तों को कुछ भेजा, शिष्यों को। त्रिपुरदास जी को बुलवाया गया। त्रिपुरदास जी आए और जब श्रीनाथ जी के सामने, भगवान के सामने, मूर्ति के सामने खड़े हुए तो उनकी माला टूट करके गिर गई। अब त्रिपुरदास जी रोने लगे खड़े होकर के, प्रभु मैं कितना भागा हूँ, क्या मैं इतना पापी हूँ कि मेरे आते ही आपके गले की माला टूट गई। मूर्ति फिर बोलने लगी, अरे त्रिपुरदास, तुम तो मेरे परम भक्त हो, मैं चाहता हूँ कि मेरी माला तुम अपने हृदय पर धारण करो, तेरा वस्त्र मैंने अपने हृदय पर धारण किया है, तुम मेरी माला अपने हृदय पर धारण करो। तो मित्रों, जो भक्त का इतना ख्याल रखने वाले भगवान हैं, यदि हम उनके सदैव चिंतन में, भजन में लगे रहते हैं, तो हम एक कदम चलते हैं तो भगवान 1000 कदम चलते हैं। हम उन्हें थोड़ा मान देते हैं तो 1000 गुना मान देते हैं। और ये लीला भगवान मात्र त्रिपुरदास जी की महत्ता को समझाने के लिए, उनकी भक्ति को उच्च बनाने के लिए, उनको मान दिलाने के लिए लीला की थी। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब, लाइक करके कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिख देना।